हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, किसी भी शुभ काम की यानी कि अच्छे काम की जो शुरुआत होती है उसको सफल होने की ही उम्मीद से की जाती है कि अगर मैं अपना ये काम कर रहा हूँ तो जरूर ये सफल होगा। मतलब किसी भी सफलता के लिए कोई भी कार्य किया जाता है। ऐसे में एक ऐसा शुभ समय आ रहा है जब आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि कोई भी शुभ काम करना है तो आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो होती है उसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, और इस दिन कोई भी काम करने से आपको सफलता अवश्य मिलती है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है। किसी भी मांगलिक कार्य के लिए ये दिन काफी शुभ माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त के शादी विवाह मांगलिक कार्य किए जाते हैं। खरीदारी के लिए भी ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन घर में सोना चांदी अन्य कीमती सामान खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। जैसे कि घर खरीदना हो गया या फिर गाड़ी खरीदनी होगी, कोई भी शुभ काम इस दिन किया जाता है। इस दिन जो भी काम किया जाता है वो सफलता देने वाला माना जाता है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया के दिन लोग बिना पंचांग देखे ही शुभ विवाह, मुंडन और मांगलिक कार्य रख लेते हैं, यानी कि पंडित से बिछवाते नहीं हैं और अब मतलब दिन के हिसाब से रख लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी पुण्य कार्य कर लीजिए, और आपको इसी तरह की नई नई जानकारियों से हम अवगत कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि अक्षय तृतीया को क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूल कर भी प्लास्टिक, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से राहु का जो प्रभाव है वो हावी हो जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। राहु के आने से, लोहा खरीदने से घर में परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो कभी भी लोहा और एल्युमिनियम की चीज नहीं खरीदनी चाहिए अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान, तिजोरी व धन स्थान को भूल कर भी गंदा नहीं रखना चाहिए। इन्हें भूल कर भी गंदा ना छोड़े। मान्यता है कि इस स्थान पर धन की जो देवी हैं लक्ष्मी, वो आती हैं और अगर गंदा रहता है तो रूठ करके चली जाती हैं, तो आपके घर की निगेटिविटी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जुआ, अत्याचार, चोरी, लूटपाट, धूर्ता, अनाचार ये सब चीजें भी नहीं करनी चाहिए। जो ये काम करते हैं उन्हें इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पापों का जो पाप फल होता है उसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है, और इससे आप जो है जो अभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और कहते हैं कि पिछले जन्म में इसका काफी घोर कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया को हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए जो शुभ हों, अच्छे हों। गलत काम नहीं करने चाहिए, लोगों को सताना, परेशान करना नहीं चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके पास से दूसरे के पास चली जाती है, क्योंकि अच्छा काम करना चाहिए। वैसे कोई गरीब है, कोई परेशान है, उसकी मदद करना भी अच्छा काम होता है, लेकिन किसी को उधार के तौर पर इस दिन धन ना दें। अक्षय तृतीया के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। यह आपके अच्छे स्वास्थ्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है और इसके सेवन से घर में दुख, दरिद्रता आती है। तो आप ऐसा ना करें। इस खास दिन एक सामाजिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जो है वो नाराज हो जाती हैं, और जब माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो हमारे लिए जीवन जीना अत्यंत दुश्वार हो जाता है। तो इसलिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो धन भाव से व्यतीत होता है। इसलिए कभी भी असामाजिक कार्य अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन बिना स्नान किए तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तो किसी दिन बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुलसी सूख जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया पर इस बात का खास ध्यान रखना है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है और गंदे हाथों से छूने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जो है वो दोनों ही नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस दिन तुलसी को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे हाथों से छुएं
और हमेशा सफाई रखें। अक्षय तृतीया के दिन उपनयन संस्कार भी नहीं किया जाता है, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको पहली बार जनेऊ बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। वैसे तो सारे पुण्य कार्य अक्षय तृतीया को किए जाते हैं, लेकिन जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है, खरीदारी करनी है, बना बनाया घर लेना है, तो ये बहुत अच्छा होता है। गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा होता है, जमीन के लिए बहुत अच्छा होता है, शॉप के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन भूमि पूजन के लिए ये दिन अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस दिन भूमि पूजन नहीं कराना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता, इसका नाम ही अक्षय है। तो आप कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो उसका क्षय नहीं होगा। तो इस दिन दान धर्म जरूर करना चाहिए। आज के दिन किसी भी जरूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई व्रत रखा है तो ऐसे में आपको अक्षय तृतीया के मौके पर उद्यापन नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर उद्यापन करना, अपने व्रत को खत्म करना अशुभ माना जाता है, तो कभी भी उद्यापन ना करें इस दिन। नया पौधा लगाने से बचे, यह बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन शुभ मौके पर कोई भी नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नया पौधा लगाकर नहीं रहना चाहिए, मतलब घर में नया पौधा ला करके नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं मानते हैं। और भी कई सारे कार्य हैं जो अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए, इससे भी घर में परेशानी होती है। जैसे कि घर में अंधेरा रखना। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन घर में किसी भी प्रकार का अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा रखने से कहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ के चली जाती है। तो इसलिए इस दिन कभी भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, न किसी की बुराई करनी चाहिए। और मानता है कि उन विचारों के चलते माता लक्ष्मी की कृपा पर नहीं होगी, तो इसलिए वैसे तो कभी भी किसी की बुराई करना बहुत ही गलत बात है। अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो आप उससे बात मत करो, उससे दूरी बना लो, लेकिन कभी भी किसी की बुराई किसी के साथ बैठकर नहीं करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक साथ करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।